बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ही सही सुना। अगर आपको भी पैसों की इंस्टेंट जरूरत आ पड़ी है या फिर आप अपना कोई छोटा या बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आपने बिल्कुल ही सही वीडियो के अंदर क्लिक किया है। यहाँ पर आपको अपने ही आधार कार्ड के माध्यम से लोन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कम से कम 10,000 रुपये और अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन बड़े ही आसानी से अप्रूवल मिल जाता है। और यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में आपका आधार कार्ड जो कि मेन है, उसके बाद कोई अदर्स जो कि डॉक्यूमेंट्स भी रहेंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यानी कि इकट्ठे कर लेने हैं। आवेदन करने से पहले कैसे अप्लाई करना है, केंद्र सरकार की एक ऐसी लोन जिसमें कि अगर आप लोन लेते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी सब्सिडी यानी कि 25 से 35% के बीच में आपको यहाँ पर सब्सिडी भी मिल जाती है। और हाँ, यहाँ पर देखेंगे कोई और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पर आपका मेन यहाँ पर हो गया आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि डॉक्यूमेंट्स। अगर आप यहाँ पर 18 वर्ष पूरा कर चुके हैं तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप 18 वर्ष से कम है तो आप इसमें लोन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको लोन के लिए अप्लाई किस तरह से करना है, चलिए जान लेते हैं सारा कुछ प्रक्रिया। उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग यहाँ पर अप्लाई करने से पहले यहाँ पर देख सकते हैं टोटल यहाँ पर कितने लोगों ने आवेदन कर रखा है और कितने लोगों की लोन की स्वीकृति मिल चुकी है। तो यहाँ पर देखेंगे कुल आवेदन 1,14,47,844 लोगों ने आवेदन कर रखा है और जिसमें कि 98,07,843 लोगों की आवेदन की स्वीकृति भी कर दी गई है। और साथ ही यहाँ पर देखेंगे 96,07,823 लोगों के संवितरित आवेदन भी हैं। और यहाँ पर देखेंगे 12,86,002 यानी कि 482 बैंक द्वारा लौटाए गए आवेदन हैं। और यहाँ पर देखेंगे 13,791 करोड़ कुल संवितरित आवेदन की राशि। और यहाँ पर बैंक द्वारा चुकाया गया तो 48,35,324 लोगों को यहाँ पर इतने लोगों ने जो कि बैंक द्वारा लोन लेके अपना लोन चुका भी दिया है। तो मैं भी आपको सेम यही तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आपका लोन भी फर्स्ट टाइम में ही अप्रूवल मिल जाए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी पात्रता की जांच करना पड़ेगा, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, उसके बाद डिजिटल अनुमोदन प्राप्त करें। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लोन की स्वीकृति मिलेगी। तो चलिए जान लेते हैं आवेदन किस तरह से करना है। आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर अपने मोबाइल फोन के किसी भी ब्राउजर के अंदर आके सर्च करेंगे जनसमर्थ.in। जैसे ही आप इतना सर्च करते हैं आपके सामने इस प्रकार का जो कि इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे दिया गया है आवेदक कृपया ध्यान दें, जनसमर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं कहता, इसलिए यह सलाह दिया जाता है किसी भी तरह का भुगतान न किया जाए। और किसी भी तरह के कॉल, SMS, ईमेल और जनसमर्थ.in जैसी दिखने वाली और समय से पहले स्वीकृति दिलाने के बदले भुगतान की मांग करने वाली घोटालेबाज और फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहें। इसके अलावा किसी ऐसे QR कोड को स्कैन न करें या किसी अन्य लिंक का इस्तेमाल न करें जो आपके खाते में पैसों का भुगतान करने का दावा करता हो। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यहाँ स्कैम में भी फंस सकते हैं। तो आपको ध्यान रहे, आपको इन सभी बातों को ध्यान में रख के अपने लोन के लिए अप्लाई करना है। और हाँ, यहाँ आप देखेंगे क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल यानी कि भारत के किसी भी राज्य से हैं, यहाँ पर आप लोग लोन के लिए अप्लाई करके अपना लोन अप्रूवल करवा सकते हैं। और हाँ, यहाँ आप देखेंगे सरकारी योजनाओं को जोड़ने वाला वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल, ऑनलाइन आवेदन करें और अपने लोन की स्वीकृति प्राप्त करें। यहाँ पर देखेंगे 12 योजनाएं, 6 ऋण श्रेणियां, 200+ प्लेटफॉर्म पर ऋणदाता उपलब्ध हैं जिनसे कि आप अपने लोन की स्वीकृति बड़े ही आसानी से करवा सकते हैं। और यहाँ से आप लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे लोन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि ई किसान उपज निधि लोन, जिसमें कि एक योजना देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप खेती वगैरह के लिए यहाँ पर लोन ले सकते हैं। और यहाँ कृषि ऋण, यहाँ पर आपको 2 योजनाएं देखने को मिले हैं जिसमें कि आपको अपने कृषि यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड पर यह लोन दिया जाता है। तो आपके पास अपना किसान क्रेडिट कार्ड है तो आप लोग इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
यह भी लोन किसानों को उनकी ऋण जरूरतों को समय पर पूरा करने के लिए पर्याप्त ऋण प्रदान करना है और फसलों के लिए खेती अल्पावधि ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो कि यहाँ पर किसानों को लोन दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप किसान, मजदूर, महिला, स्टूडेंट कोई भी सभी हैं, सभी का लोन अप्रैल मिल जाता है और सभी के लिए लोन बनाए गए हैं। आपको जिस भी लोन की जरूरत है आप लोग ले सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर देखेंगे कृषि आधारित संरचना ऋण, यहाँ पर 2 योजनाएं देखने को मिलेंगी। यहाँ पर कटाई उपरांत उपबंध कृषि परामर्श के लिए वित्त जुटाना और कृषि अवसंरचना क्लिनिक और व्यापार केंद्रों के विकास के लिए ऋण। यहाँ पे देखेंगे व्यवसायिक गतिविधि, यहाँ पर लोन, जिसमें कि 6 योजनाएं देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर आप अपना नया जो कि व्यवसाय या फिर मौजूदा व्यवसाय के विस्तार के लिए लोन ले सकते हैं। यहाँ पर लिंग, सामाजिक श्रेणी और व्यवसाय के प्रकार के आधार पर योजना का लाभ पात्रता की जांच करके प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे देखेंगे आजीविका लोन, यहाँ पर एक योजना उपलब्ध है जिसमें कि यहाँ पर देखेंगे व्यक्तियों को स्वयं सहायता समूह एवं यहाँ पर ग्रामीण और शहरी दोनों गरीबों को यहाँ पर लोन दिया जाता है उनकी आजीविका के लिए। तो आप यहाँ से कोई सा भी लोन ले सकते हैं। आप लोग कमेंट कर अवश्य बताइएगा कि आप कौन सा लोन चाहिए और कितना चाहिए, जिससे कि मैं आपको यहाँ पर बेहतर जो कि लोन सजेशन कर सकूं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आप लोग अपना राज्य अवश्य ही कमेंट करिएगा, जिससे कि मैं आपको सब्सिडी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ के बारे में बता सकूं। तो यहाँ पर आपको मैं बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करने की प्रक्रिया बताने वाला हूँ, जिसमें कि यहाँ पर 5 योजना है। तो यहाँ पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर पात्रता की जांच करनी होगी, इस पे आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखेंगे एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए एक बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करे। अगर आप हथकरघा बुनकर के लिए लोन लेना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। अगर मैनुअल सफाई कर्मियों के लिए लोन लेना चाहते हैं तो सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर सड़क विक्रेता या फेरी वाले के लिए ऋण लेना चाहते हैं तो यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। अगर आपका इनमें से कोई सा भी नहीं है, अन्य व्यवसायिक लोन करना है, तो यहाँ पर चौथे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ नीचे देखेंगे आपको दिया गया है आप किस प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं या करने का प्रस्ताव रख रहे हैं, उसका चयन करें। अगर आपका बिजनेस नया है तो नए पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। अगर आपका बिजनेस मौजूदा है, अपने बिजनेस के विस्तार के लिए लेना चाहते हैं तो आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट करके नीचे आएंगे। यहाँ पर देखेंगे क्या आपने कक्षा 8वीं पास कर लिया है, अगर कर लिया है तो हाँ पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पे क्लिक करिएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करके नीचे आएंगे। यहाँ पर देखेंगे कि आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है तो आपने हाँ पे क्लिक करना है, अन्यथा नहीं पे क्लिक करना है। आपको बता दें कि ईडीपी होता क्या है, ईडीपी प्रशिक्षण होता क्या है। ईडीपी केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक ऐसी संस्था जिसमें कि आपको यह ट्रेनिंग दी जाती है ना, पैसा किस तरह से और कहाँ पे निवेश करें। तो यहाँ पर आप लोग ईडीपी करना चाहें तो आप लोग बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। ईडीपी करने से आपको फायदा क्या है, यहाँ पर आपका लोन बहुत ही फास्टली अप्रूवल मिल जाता है और साथ ही आपको ट्रेनिंग भी मिल जाता है। तो अगर करना चाहें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ईडीपी ट्रेनिंग, तो आपको उस पर फुल प्रोसेस के साथ वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप किए हैं तो हाँ पे क्लिक करिए, अन्यथा नहीं पे। तो अगर आप नहीं किए रहेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लेट जो कि लोन अप्रूवल होगा, अगर कर लेंगे तो थोड़ा सा फास्टली आपका लोन मिल जाता है। अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। अगर आप उत्पादन, व्यवसायिक सेवा, व्यापार कोई सा भी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, अपना लिंग चुनें। अगर आप पुरुष, महिला या फिर अन्य हैं तो यहाँ पर आप लोग अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अपनी सामाजिक श्रेणी चुनें। अगर आप आम, अन्य पिछड़ा वर्ग, SC ST, अल्पसंख्यक कोई सा भी है, यहाँ से आप लोग अपना जाति श्रेणी सेलेक्ट करके नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर दिया गया है क्या आप भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक रूप से विकलांग हैं, तो हाँ पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पे क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर चलिए क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्यों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पहाड़ी जनजाति क्षेत्रों में स्थित हैं, तो हाँ पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पे क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि अगर हैं तो हाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे क्या आपने मुद्रा लोन के
तरोड़ श्रेणी के अंतर्गत पिछले ऋण के लिए और उन्हें सफलतापूर्वक चुकाया है। तो यहाँ पर आपने आवेदन किया था पिछले लोन के लिए, तो आपने हाँ पे क्लिक करना है। अगर आपका लोन बकाया है तो आपको यहाँ पर हाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अपना स्थान चुने। अगर यहाँ पर आप शहरी हैं तो शहरी पे क्लिक करेंगे, ग्रामीण है तो ग्रामीण पे क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन करें, तो यहाँ पर आपको एरो पे क्लिक करना है और यहाँ आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, व्यक्ति गैर व्यक्ति। व्यक्ति का अर्थ होता है आप अपना बिजनेस स्वयं करना चाहते हैं, और गैर व्यक्ति का अर्थ होता है आपका बिजनेस पार्टनरशिप में होने वाला है। तो आप जो भी करना चाहें आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। व्यक्ति का अर्थ होता है आप अपना जो कि लोन खुद अपने बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं, और गैर व्यक्ति का अर्थ होता है आपका लोन जो कि पार्टनरशिप में होने वाला है। तो आप जो भी करना चाहें सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ अनुमानित परियोजना में लागत दर्ज करें, तो यहाँ पर आप 10 लाख रुपए के अंदर जितना भी चाहें ले सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अपने अनुसार जो कि लोन की राशि यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 6 लाख रुपए एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप अपनी ओर से निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं अपनी ओर से, आपके पास जितना भी हो कर लीजिएगा। मैं अपनी ओर से यहाँ पर 1 लाख रुपए निवेश कर लिया हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने 1 लाख रुपए निवेश किया। यहाँ पर देखेंगे आवश्यक ऋण राशि जो कि यहाँ पर कैलकुलेट होकर 5 लाख रुपए आ चुका है स्क्रीन पे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, पात्रता की गणना करे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे बधाई हो आप इसके लिए पात्र हैं, यानी कि यहाँ पर मेरे को मुद्रा लोन के तहत लोन मिलने वाला है, जिसमें कि यहाँ पर देखेंगे आपको नीचे देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर 5 लाख रुपए जो कि लोन, और यहाँ पर 10% मासिक की EMI का भुगतान करना पड़ेगा, जिसमें 10,620 रुपये आप लोग आसानी से कर सकते हैं, जो कि 5 वर्षों के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं ब्याज दर 0% ब्याज पर आपका लोन अप्रूवल मिल जाता है। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है योजना के तहत अधिकतम 20 लाख रुपए तक का ऋण कवर किया जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे ऋण को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। अगर शिशु ऋण के तहत आप लोन लेते हैं तो 50,000 तक का ही लोन मिलेगा। अगर आप किशोर ऋण के तहत आवेदन करते हैं तो 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। अगर वहीं आप तरोड़ ऋण के तहत आवेदन करते हैं तो यहाँ पर 5 से 10 लाख रुपए, और यहाँ तरोड़ प्लस के तहत आप आवेदन करते हैं तो 10 से 20 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। तो यहाँ पर आप जिस भी लोन के तहत एलिजिबल रहेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैं मुद्रा लोन के तहत एलिजिबल हूँ, तो यहाँ पर मेरे को जो कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी के अनुसार आ गया है लोन की राशि। और यहाँ पर आपको करना क्या है, आवेदन करने के लिए लॉगिन करे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ पर अपना आधार लिंक 10 अंकों का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद कैप्चा को फिलअप करके यहाँ पर सहमति वाले बॉक्स पे टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे 6 अंकों का OTP आएगा। OTP को आपको सत्यापन कर देना है। OTP जैसे आप सत्यापन करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ जो कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोले जाएंगे, तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं जो भी बोले जाएं। अपलोड करके जैसे ही आप फाइनल सबमिशन करते हैं तो आपका लोन अप्रूवल मिल जाएगा, या फिर आपको 1-2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। और वहाँ पर एक आवेदन संख्या मिलेगा जिससे कि आप अपने आवेदन को ट्रैक भी कर सकते हैं। तो यह रही पूरी प्रक्रिया अप्लाई करने की। अगर आप इस तरह से अप्लाई करते हैं तो आपका लोन अप्रूवल मिल जाएगा। और हाँ, कोई भी समस्या आ रही है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का तुरंत ही रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।